सुबह हो गया। सुबह होने के बाद मैक्स, रेक्स और जोई घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद मैक्स, रेक्स और जोई चले गए रीस के पास और वहाँ पे उन्होंने अल्फा गैंग को देखा और साथ ही साथ वहाँ पे सिड भी था। तो वो तीनों वहाँ पे जाकर बैठ गए और उन लोग मैक्स, रेक्स और जोई ने सभी से पूछा कि आप सब यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हैं। और तभी उन लोगों ने जवाब दिया कि सिया और रॉक्सी की ज़िंदगी खतरे में है। और तभी मैक्स, रेक्स और जोई, सिड और अल्फा गैंग चले गए सिया को और रॉक्सी को बचाने। तो असल में सिया और रॉक्सी दोनों के दोनों ही गोमा के पास थे और गोमा को डी टीम और सिड दोनों ही चाहिए थे, क्योंकि गोमा ये जानता था कि गोमा को अगर कोई हरा सकता है या टक्कर दे सकता है वो है सिर्फ सिड और डी टीम। तो इसीलिए गोमा ने एक चाल यूज़ करके उन तीनों को वहाँ पे बुलाया, मतलब डी टीम और सिड को वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बहुत ही घमासान एक युद्ध हुआ जिसमें रॉक्सी की सारी याददाश्त वापस आ गई दोस्तों। और इसके बाद सिड रॉक्सी के साथ वहाँ से भाग गया, लेकिन डी टीम वहाँ पे फंस गई। कुछ देर बाद वहाँ से बचने के लिए डी टीम को बचाने के लिए अल्फा गैंग और सिड आ गया रॉक्सी के साथ, क्योंकि रॉक्सी के पास भी बहुत सारे पावरफुल डायनासोर है। और सिया भी वहाँ से आ गई मदद करने डी टीम की। और सिया ने अपने न्यू वेनेटर को निकाला और सिया के पास लिलियनस्टर्नस जो डायनासोर है उसे भी निकाला और वहाँ पे बहुत ही घमासान एक युद्ध हुआ। अल्फा गैंग ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी, सिया ने भी अपने सारे डायनासोर्स को यूज़ कर ली, लेकिन रॉक्सी और सिड इनके पास बहुत ही शक्तिशाली सीक्रेट टाइप के डायनासोर्स थे। उन दोनों ने उनको भी यूज़ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोमा जीत गया और गोमा ने सारे के सारे डायनासोर्स को मात दे दी। और गोमा ने ये सब किस डायनासोर से किया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। गोमा के पास डार्क आर्कीसेराटॉप्स था और गोमा सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब गोमा डार्क आर्कीसेराटॉप्स को यूज़ करे। और डार्क आर्कीसेराटॉप्स को यूज़ करके वो सारे दुनिया को कब्ज़ा में कर ले और डी टीम तो दुनिया को कब्ज़ा करने नहीं देगी। और इसीलिए डी टीम ने भी अंत में अपने आर्कीसेराटॉप्स को निकाल लिया। तो अभी जो लड़ाई होगी वो होगी डार्क आर्कीसेराटॉप्स और नॉर्मल आर्कीसेराटॉप्स के अंदर। तो इन दोनों में बहुत ही घमासान एक युद्ध हुआ और आर्कीसेराटॉप्स बहुत ही कमज़ोर पड़ गया डार्क आर्कीसेराटॉप्स के सामने, क्योंकि डार्क आर्कीसेराटॉप्स से थोड़ा सा ताकतवर ज़्यादा था। और साथ ही साथ एक और भी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि डार्क आर्कीसेराटॉप्स का और एक हमला अगर आर्कीसेराटॉप्स के शरीर पर लग गया तो तुरंत ही आर्कीसेराटॉप्स हार जाएगा और डार्क आर्कीसेराटॉप्स को हरा सके ऐसी शक्ति सिर्फ आर्कीसेराटॉप्स में ही है। तो वहाँ पे डार्क आर्कीसेराटॉप्स अपने एक मूव का यूज़ कर रहा था और उस मूव को यूज़ करके आर्कीसेराटॉप्स को ख़त्म करना चाह रहा था और उसे मैक्स ने देख लिया। और मैक्स को पता था कि जो आर्कीसेराटॉप्स है अगर वो ख़त्म हो गया तो ये पूरी की पूरी दुनिया गोमा के हवाले हो जाएगी और गोमा इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। और मैक्स को ये पता था और इसीलिए मैक्स जाके आर्कीसेराटॉप्स के सामने खड़ा हो गया और डार्क आर्कीसेराटॉप्स का हमला आर्कीसेराटॉप्स को नहीं मैक्स को लग गया और मैक्स वहाँ पे बुरी तरह से घायल हो गया। और बुरी तरह से घायल होने के कारण आर्कीसेराटॉप्स को इतना गुस्सा आया कि उसने डायनासोर किंग में जितने भी डायनासोर्स हैं सभी को एक साथ कन्वर्ट कर लिया। मतलब क्या हो रहा है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आर्कीसेराटॉप्स के सिर के ऊपर 2 एंटीनस के जैसे कुछ चीज़ है और उन चीज़ों में आर्कीसेराटॉप्स अपने पावर को एब्जॉर्ब करता है। और अभी आर्कीसेराटॉप्स ने कुछ ऐसा किया है कि डी टीम के जितने भी डायनासोर्स है और सिया के भी जितने डायनासोर है
उन सभी को एक साथ बाहर निकाला और निकालने के बाद उन सभी के पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उस पावर को एक साथ यूज़ करके डार्क आर्कीसेराटॉप्स के ऊपर एक हमला किया और उस हमले में डार्क आर्कीसेराटॉप्स ख़त्म हो गया और साथ ही साथ गोमा भी शैडो एम्पायर का राजा जो था वो भी ख़त्म हो गया और उसके जितने भी गार्ड्स और सिपाही थे और जितने भी डायनासोर्स थे वो सब हवा में ख़त्म हो गए। लेकिन अब मैक्स नहीं रहा, मतलब मैक्स मर गया। तो अभी क्या हुआ कि आर्कीसेराटॉप्स जो है उसने मैक्स को एक वरदान दिया। कैसे दिया मैं आप लोगों से कहता हूँ। आर्कीसेराटॉप्स के पास वरदान देने की भी क्षमता है और आर्कीसेराटॉप्स के सिर के ऊपर जो 2 एंटीना है उनमें बहुत सारे पावर्स थे और वो सारे पावर्स आर्कीसेराटॉप्स ने मैक्स को दे दिया। मैक्स फिर से उठ गया। सभी बहुत ही खुश हो गए कि मैक्स ज़िंदा है। ये देखने के बाद मैक्स आर्कीसेराटॉप्स को मैक्स ने कहा कि आर्कीसेराटॉप्स तुमने इस दुनिया को बचा लिया है, तुम ही हो असली हीरो। लेकिन आर्कीसेराटॉप्स तो एक डायनासोर है, वो तो मैक्स की भाषा नहीं समझ पाएगा और इसीलिए आर्कीसेराटॉप्स तो वहाँ से चला गया, मतलब फिर से कार्ड में कन्वर्ट हो गया और उस कार्ड को और डायनासोर किंग में जितने भी कार्ड्स हैं उन सभी कार्ड्स को डॉक्टर एनशियन के हवाले कर दिया गया और डॉक्टर एनशियन को कहा कि इस दुनिया में जितने भी डायनासोर्स के कार्ड हैं उन सभी कार्ड को आप क्रिटेशियस पीरियड में ले जाओ, जुरासिक पीरियड में ले जाओ और सभी डायनासोर को सही सलामत रखो। और डॉक्टर एनशियंट वहाँ से निकल गए और साथ ही साथ वहाँ से रेक्स भी निकलने ही जा रहा था। लेकिन तभी मैक्स और जोही ने डॉक्टर एनशियंट से कहा कि क्या प्लीज़ आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और तभी उन लोगों ने एक फ़ैसला किया कि वो लोग फ्यूचर में नहीं जाएंगे, वो सभी एक साथ रहेंगे। ये सुनकर रेक्स बहुत ही खुश हो गया और मैक्स और जोई भी बहुत खुश हो गए। तो इस कहानी के बाद दिखाया जाएगा कि मैक्स, रेक्स और जोई एक साथ में कॉलेज जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं और एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि 7 साल के बाद जोई डॉक्टर बन चुकी है, मैक्स जिम का ट्रेनर बन चुका है और रेक्स एक शेफ बन चुका है रेस्टोरेंट का। और इसके बाद मैक्स और जोई शादी कर लेंगे, रेक्स और सिया शादी कर लेंगे और दोस्तों जेंडर और रीज भी शादी कर लेंगे और अल्फा गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एकदम अच्छे बन जाएंगे और सिड भी अच्छा बन जाएगा। सिड भी रॉक्सी के साथ है और वो भी फ्यूचर में नहीं गया, वो भी अभी मैक्स, रेक्स और जोई के साथ है। और इसी तरह एंडिंग हो जाता है, बहुत ही हैप्पी वाला एंडिंग हो जाता है डायनासोर किंग सीज़न 3 का। और दोस्तों क्या पता डायनासोर किंग सीज़न 4 भी आ जाए। तो यार तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, गुड बाय। अरे यार क्या है भाई, सुनो पूरा वीडियो देखो उसके बाद जाओ। एक और बात कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैंने ये वीडियो आखिरकार बनाया तो बनाया किस लिए। जी हाँ, मैंने ये वीडियो बनाया तो बनाया किस लिए, क्योंकि मैंने एपिसोड 15 अपलोड किया था, उसके बाद और कोई एपिसोड मैंने अपलोड ही नहीं किया। डायरेक्ट लास्ट एपिसोड अपलोड क्यों किया? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स जब थे तभी मैं डायनासोर किंग सीज़न 3 का एपिसोड छोड़ पाता था और अभी मेरा वो चैनल डिलीट हो चुका है और इसीलिए आगे की जितने भी एपिसोड्स हैं उनके स्क्रिप्ट्स मेरे पास नहीं है। और दोस्तों इसीलिए मैं और डायनासोर किंग सीज़न 3 के एपिसोड्स नहीं बना पाऊँगा। लेकिन ये जो है ये मेरी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ऐसा ही एंडिंग होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म हूँ, मैंने जितने भी शादी वाली बात की है ना वो सभी हो जाएंगे। तो यार चलो आज के लिए इतना ही, वापस मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गुड बाय।